यह कहानी है अज्जू भैया उर्फ अजय दीक्षित की, जिसके लिए उसकी शान ही सब कुछ है। अज्जू भैया अपने शहर में अपने इमेज को ऐसे बना कर रखे हैं जिसको छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़ा हर आदमी उसका सम्मान करता है और उनके शहर यानी लखनऊ में उसका चर्चा काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अज्जू भैया पूरी दुनिया से इम्प्रेस थे, लेकिन वे खुद से ही डिप्रेस थे। अज्जू भैया ने कैसे झूठ बोल बोलकर अपने शहर में अपने काबिलियत का ऐसा डंका बजा रखा था कि सभी लोग उसे एक इंटेलिजेंट आदमी समझते थे। और वो भी बोलता था कि अपने करियर में आईएएस, डॉक्टर, वकील के पद को छोड़कर एक स्कूल में शिक्षक का जॉब करते हैं। हर जगह वह फेंकता रहता था। ऐसा आदमी था अज्जू भैया। उसका सपना था कि वो बड़ा बनने का, जिससे लोग उसके बारे में जाने, लेकिन वो बन नहीं पाया। इसलिए वे लोगों को अपने टैलेंट के बारे में फेंकता रहता था। ऐसा करते हुए अपने आप को ही बड़ा बना लिया। लोग उसे काफ़ी टैलेंटेड व होशियार समझते थे, लेकिन अज्जू भैया ही जानते थे कि वे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। असल ज़िंदगी में वो कुछ भी नहीं है, जिसके कारण उसके माता पिता भी वे सोचते थे कि उसके घर एक ऐसा मक्कार लड़का पैदा हो गया है जो अपने बारे में ही सोचता है और खुद के अलावा और कुछ नहीं दिखता। अज्जू अपने आप में इतना मग्न रहता था कि उसे अपने पत्नी का भी ख्याल नहीं रहता था। अज्जू की शादी हो रखी थी निशा नाम की लड़की से। वे आपस में शादी के बंधन में बंध चुके थे, लेकिन आपस में उन दोनों के बीच नहीं बनती थी। अज्जू कभी बिस्तर पर सोता था तो निशा जमीन पर, निशा कभी बिस्तर पर तो अज्जू जमीन पर। इस तरह वे दोनों नाम भर के रिश्ते पे जुड़ चुके थे और जैसे तैसे दिन काट रहे थे। निशा काफ़ी अच्छी लड़की थी, वह अच्छे परिवार से थी, लेकिन एक दिक्कत थी कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, जिसके कारण वे कदम नहीं उठा पाई अपने इच्छा अनुसार शादी करने की। निशा ये सोच रखा था कि उसे जो अच्छी तरह समझ पाएगा उसी के साथ ही शादी होगी और अपने ज़िंदगी गुजार देगी। अब मूवी फ्लैशबैक में जाता है कि निशा और अज्जू की शादी कैसे हुई थी। जब अजय यानी अज्जू भैया निशा को देखने जाते हैं तो उसकी पहली बार में ही पसंद कर लेता है, क्योंकि अज्जू भैया को एक पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की चाहता था, जो वो बन नहीं पाया। उसे अब उस लड़की में देखना चाहता था। अब वो लड़की निशा थी, क्योंकि निशा पढ़ी हुई और टैलेंटेड लड़की थी। इसलिए अज्जू भैया जैसे उसे देखते हैं वो शुरू में ही पसंद कर लेते हैं निशा को। और निशा और अज्जू जैसे ही पहली बार मिलते हैं, निशा अपने मिर्गी के बारे में उसे पूरी तरह फर्स्ट बार में ही बता देते हैं और कहते हैं कि लेकिन अभी दवाई चलने के कारण पिछले 10 सालों में एक भी बार नहीं आई है। अजय को इस बीमारी से कोई भी दिक्कत नहीं आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। वही विदाई वाले दिन निशा को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, जिसे देखकर अज्जू भैया ये सोच में पड़ जाते हैं कि जब कभी वो बाजार जाएंगे या मार्केट या फिर कहीं घूमने जाएंगे, अगर उससे मिर्गी का दौरा पड़ जाए लोग उस पर हंसने लगेंगे। ऐसा सोचकर अज्जू भैया काफ़ी, और जब निशा को होश आता है तो इसके बारे में निशा कहती है कि शादी के चक्कर में वह थकान में दवाई लेना भूल गई, इसलिए दौरा पड़ गया। उसके कुछ दिन बाद अज्जू निशा से दूरियां बनाने लग जाता है। उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाता और न पार्टियों में और न ही पार्क में। वहीं आखिरकार निशा इसे कितने दिन तक सहती रहती। उसको इस सब से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और एक दिन तो निशा अपने भड़ास को अज्जू पर उतार ही दिया। इस पर अज्जू कहता है कि अगर इमेज के परवाह नहीं होती न तो मैं तुम्हें कब का डिवोर्स दे देता। आखिरकार वे दोनों एक नाम भर के एक दूसरे के साथ जी रहे थे। इन दोनों के बीच में दर्द तो सिर्फ निशा को था और निशा कुछ कर भी नहीं पा रही थी और जैसे तैसे दिन गुजर रहा था। फिर उसके दूसरे दिन स्कूल चले जाता है अज्जू। वही अज्जू अपने बच्चों को वर्ल्ड वार से रिलेटेड पढ़ा रहे थे और उससे रिलेटेड एक बच्चा उसको एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अज्जू भैया कह देते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तुम बैठ जाओ। लेकिन बच्चा भी काफ़ी शरारती था। वह बोलता है कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं या फिर आपको मालूम नहीं। इसे सुनकर अज्जू भैया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण उस बच्चे को एक राह पर चढ़ा देते हैं और कहते हैं अब मालूम हो गया ना तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर। उससे कुछ देर बाद अज्जू भैया को एक टीचर कहते हैं कि जिसे तुमने एक थप्पड़ मारा है दरअसल वो कोई आम आदमी का लड़का नहीं, एक विधायक का लड़का है। इसे सुनकर अज्जू भैया की हवा टाइट हो जाती है। गुस्से में आकर ये मैंने क्या कर दिया, अब विधायक का लड़का है मतलब वो चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा। उसके बाद ऐसा ही हुआ। विधायक जी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं और अपने कानून की धाराएं गिनाने लग जाते हैं और अज्जू को स्कूल से सस्पेंड करने के लिए कहते हैं। इधर अज्जू सोच में पड़ जाते हैं कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया तो उसके बने बनाई इमेज का फालूदा हो जाएगा और वो कभी ऐसा नहीं चाहता।
उसके बाद अज्जू अपने दोस्त के साथ बात करते हुए इस मुसीबत से कैसे निकले इस पर चर्चा करता रहता है, जिससे उसे एक दिन की याद आ जाती है कि कैसे वह अपने मोहल्ले में क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम किया था, लेकिन बाकी लोग उसके कम रन को याद नहीं बल्कि उनके द्वारा क्रिकेट के लिए जो इंतजाम किया था उसको याद रखते हैं और उनको काफ़ी तारीफ भी करते हैं। इसलिए माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को उस माहौल को याद रख जाए, न कि उसके इस करी गई गलती का। ऐसा सोचते हुए उसे एक आइडिया आ जाता है। उधर अज्जू सस्पेंड होने से पहले वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा रहा था, लेकिन वह रह गया है, इसलिए उसे वर्ल्ड वार से रिलेटेड एक आइडिया आता है एक बढ़िया माहौल बनाने का। अज्जू भैया सीधा प्रिंसिपल से जाकर कहता है कि उसके छोटी सी गलती की सज़ा, चाहे मुझे सैलरी मिले या नहीं, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर मिलना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं अपने पैसे से ही वही सारी जगह जाऊंगा जहां वर्ल्ड वार लड़ा गया था, और वहां से वीडियो बना कर बच्चों को ग्रुप में सेंड करूंगा, जिससे बच्चे वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी तरह से समझेंगे। प्रिंसिपल अज्जू भैया की बात मान जाता है और उसे अनुमति दे देता है ऐसा करने का, लेकिन अज्जू भैया को वहां जाने के लिए पैसा ही नहीं था। इसके लिए वे अज्जू भैया को एक आइडिया जाता है कि वे अपने पिताजी से पैसा मांगे, लेकिन इस पर भी अगर अज्जू भैया सीधे सीधे पैसा मांगे तो उसके पिताजी पैसा नहीं देंगे। इसलिए इस पर भी अज्जू भैया एक तरकीब निकालता है और अज्जू भैया अपने पिताजी के सामने जाकर बोलता है कि निशा को बहुत दिनों से घुमाने के लिए नहीं लिया है, इसलिए मैं एक प्लान बना रहा हूँ जिसमें निशा को यूरोप ले जाऊँ घुमाने के लिए। इस पर पिताजी को काफ़ी खुशी होती है और अज्जू भैया को पैसा दे देते हैं। ये सब सुनकर निशा काफ़ी खुशी हो जाता है, अज्जू भैया को गले लगा लेता है, लेकिन अज्जू भैया कि ऐसा सिर्फ मैंने अपने इमेज को बचाने के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। अगले दिन निकल जाते हैं पेरिस के लिए और वहाँ पहुँचने के बाद एक ही होटल में रुकते हैं, लेकिन अलग अलग कमरे में। अब अज्जू भैया दूसरे दिन म्यूजियम के लिए निकल जाते हैं और निशा आईफिल टावर देखने के लिए निकल जाता है। उस दिन अज्जू भैया का दिन बहुत बुरा बीतता है, क्योंकि उसे इस देश के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, और जैसे तैसे करके वह होटल आ जाता है। और होटल आने के बाद देखते हैं कि निशा ने काफ़ी चीज़ें खरीदी है, यानी उस दिन निशा का लाइफ काफ़ी अच्छी तरह से गुजरा है। इसे देखकर अज्जू अपने ईगो को साइड रखकर निशा से कहता है, क्या कल मेरे साथ म्यूजियम चलेगी, क्योंकि मुझे इस अनजान शहर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है। निशा मान जाते हैं और दूसरे दिन आईफिल टावर देखने के लिए निकल जाते हैं। अब आईफिल टावर को दिखाते हुए निशा कहती है कि हिटलर ने आक्रमण किया था तो फ्रेंच लोग इस शहर को छोड़कर चले गए थे ताकि लड़ाई में इस खूबसूरत शहर बर्बाद न हो। इन सभी के बारे में अज्जू को बताता है। वही अज्जू इन सभी का वीडियो बनाकर स्कूल के बच्चों के ग्रुप्स में भेजता रहता था, जिससे बच्चे भी इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से समझ रहे थे। वही इस शहर के अज्जू अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए एक आदमी को मोबाइल देता है, लेकिन वह आदमी मोबाइल लेकर भाग रहा था कि निशा उसे पकड़ लेता है। इसे देखकर अज्जू निशा से काफ़ी इम्प्रेस होने लगता है। इसके बारे में निशा कहती है कि तुम्हें अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम मेरे साथ घूम रहे हो। इसके बारे में अज्जू कहता है कि अब इस अनजान शहर में मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ। वही इधर अज्जू वीडियो बना कर ग्रुप में सेंड कर रहा था। इधर विधायक जी का पारा चढ़ रहा था कि ये स्कूल वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, और अज्जू भी निशा को पसंद करने लग रहा था। वो एक दिन बीच में चले जाते हैं जहां एकदम से सुनसान पड़ा हुआ था, जिसे देखकर अज्जू मजाक बनाते हुए कहता है कि यहाँ तो ना भुट्टा मिल रहा है ना नारियल पानी, ये बड़ा बेकार बीच है। निशा उसे अपना हेडफोन दे देता है ताकि वे जान सके वहाँ का इतिहास क्या है। अज्जू जैसे ही सुनना चालू कर देता है, उसका इमेजिनेशन उसे पुरानी जंग को देखने लग रहा था, जिसमें उसे समुद्र के अंदर कई सैनिक उतरे थे जिस पर जर्मन सैनिक हमला कर देता है। खुला बीच होने के कारण छिपने के लिए कोई भी बीच नहीं था, जिससे कारण सभी लोग मारे गए। इसलिए वह बीच घूमने की जगह न थी, जबकि एक मेमोरियल प्लेस थी। और वहाँ का इतिहास सुनकर अब अज्जू यह फील कर रहा था कि वहाँ के सैनिक कैसे शहीद हो गए। वहीं अज्जू इन सभी को दिखाते हैं इस वीडियो को बच्चों को दिखा रहा था और कहता है कि टीवी पर जंग देखकर ज्ञान देना बहुत आसान है, पर जंग का परिणाम वही जानता है जिसने जंग लड़ी हो और देखी हो। अपने देश के कुर्बान होने वाले शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो भुला ना जाए और सिर्फ इसलिए याद न रखा जाए क्योंकि वो एग्जाम में आएगा। अब एक दिन अज्जू निशा से बात करते हुए कहता है कि विधायक कुछ गड़बड़ करने वाला है,
कि हम ये सोच रहे थे कि माहौल बनाने से विधायक पीछे हट जाएगा, लेकिन ये तो हम पर और चढ़ाई कर रहा है। ये सब करने का कोई मतलब नहीं। निशा उसे समझाती है कि उसे जो करना है वो करेगा, लेकिन जो तुमने शुरू किया है उसे मत रुको, तुम अपना काम करते रहो। निशा अब अज्जू को काफ़ी प्रेरणादायक लग रहा था। अज्जू और निशा जिस जगह को जाते थे उसे कुर्बानियों की कहानी ही सुनने मिलती, और अज्जू भी वीडियो बना बना कर अपने बच्चों को सेंड कर रहा था। अब दूसरे दिन अज्जू और निशा चले जाते हैं घूमने के लिए एक बियर बार में, और काफ़ी देर तक बात करते हैं और डांस भी करते हैं। निशा इन सब को इंटरनेट पर डाल देता है, जो पूरे लखनऊ में वायरल हो जाता है। अज्जू और निशा का रिलेशन अच्छा होने वाला था कि अज्जू का दोस्त इन सभी के बारे में अज्जू को बता देता है कि आपकी डांस वाली वीडियो हर किसी ने देख ली है, और अब सोच रहे हैं कि आप वहाँ मज़े करने गए हैं, न कि पढ़ाने को। अब अज्जू इसे सुनकर निशा पर चिल्लाने लग जाता है। क्या ज़रूरत थी वीडियो को इंटरनेट पर डालने की। उन दोनों के बीच खूब झगड़ा होने लगता है। उस झगड़े में अज्जू निशा को एक डिफेक्टिव पीस भी कह देता है, जिसे सुनकर निशा को काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और अज्जू को कहता है कि तुम नहीं बदलने वाले, तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे। तुम्हें खाली अपने इमेज की पड़ी रहती है, दूसरे का दुख नहीं दिखता। फिर उसके दूसरे दिन अज्जू निकल जाता है हिटलर के बारे में जानने के लिए, जिससे उसे हिटलर के बारे में जानकर यह ज्ञान प्राप्त होता है कि झूठ और दिखावे के सहारे जो इमेज बनती है वह ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। इसी कारण जहां हिटलर की मौत हुई थी वहां कोई भी मेमोरियल प्लेस नहीं थी, बल्कि कार पार्किंग है, और आखिरकार लोग आपका सच ही याद रखते हैं। अब अज्जू यह जान चुका था कि बाहरी दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। जो असली खुशी है वो अपने परिवार के साथ मिलना, अपने परिवार के साथ रहना और एक दूसरे का साथ देना, क्योंकि हर किसी को ज़िंदगी आखिरी मौका देता है, उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। ये जितने भी चीज़ें हैं ये नीचे में धरा का धरा ही रह जाता है। फिर ऐसा सोचते हुए अज्जू भैया होटल आ जाते हैं। आने पर देखते हैं कि निशा घर जाने की तैयारी कर रहा था। अब अज्जू उससे माफ़ी मांगता है कि सुबह उसने जो डिफेक्टिव फीस और कई अलग अलग तरीके से बोला था इसके लिए। निशा बोलती कि तुम्हारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाना, इससे मैं गुस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में मेरे प्रति जो इमेज है वो कभी नहीं जाएगी, इसलिए हम दोनों अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। अज्जू बोलता है तुम्हें अगर अलग होना है तो हो जाना, लेकिन हमारे साथ अभी तक जो भी अच्छा हुआ है वो ये ट्रिप है, इसलिए 3 दिन और बचा है, इसलिए तुम अधूरा छोड़कर मत जाओ प्लीज़। इसे सुनकर निशा पिघल जाती है, और उसके दूसरे दिन निकल जाते हैं कस्टोरियम कैंप अश्वेत, जहां पर वर्ल्ड वॉर का इतिहास का सबसे भयानक किस्सा था। इस कैंप में लगभग 13 लाख लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, और उसमें से 2 लाख बच्चे को छोटे छोटे कमरे में ठूस ठूस कर भरा गया था। उनको काफ़ी तड़पा कर रखा जाता था। इसे इमेजिनेशन करके अज्जू भैया यह सोच रहे थे कि हमारा हर दिन का दुख उनके एक दिन के दर्द का कोई बराबर नहीं, और हम पूरी ज़िंदगी भर इस बात पर निकाल देते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि वह जो भी निशा के साथ करता आया है वह काफ़ी गलत है, और वो सोचता है कि निशा को उसका केयर करना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, न कि उससे भागना चाहिए। ऐसा सोचते हुए अज्जू भैया को अपने ऊपर काफ़ी रिग्रेट होने लगता है। उसके कुछ देर बाद वे एक कैंप के अंदर चले जाते हैं जहां लोगों को लाकर मारा जाता था। अज्जू वहां जाकर इमेजिनेशन करने लगता है कि कैसे उन लोगों की मौत हुई थी। तभी देखते हैं कि वहां निशा को मिर्गी का दौरा पड़ता है। आज अज्जू को फैसला करना था कि वे सच्चाई से भागता है या फिर उसे अपनाता है। अज्जू भागता नहीं, बल्कि निशा का सर गोद में लेकर बैठ जाता है, और जब तक कि उसे होश नहीं आता ऐसा बैठा ही रहता है। अब अज्जू को कोई भी चिंता नहीं था कि निशा को मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है। अब वह निशा को पूरी तरह से केयर व प्यार करने लग रहा था। अब दूसरे दिन वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, और घर पहुंचने पर जब उनके माता पिता देखते हैं कि वे एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरह से हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी होता है। अब अगले दिन स्कूल की मीटिंग होती है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर के साथ साथ विधायक और अज्जू भैया बैठे थे। अज्जू कहते हैं कि हमने जो किया वो गलत था, हमें गलती का पूरी तरह एहसास हो रहा है। हमने कभी बच्चों को मन लगाकर नहीं पढ़ा है, और ना ही कभी रुचि थी पढ़ाने का, हम बस फेंकते हैं। लेकिन जो हमने इस 15 दिन की ट्रिप में जो जो सीखा है वो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी।
ऐसा कहते हुए अपना इस्तीफा पत्र प्रिंसिपल को दे देते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। उधर विधायक जी कहते हैं कि आपके बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया है, ये देखने के लिए कि आप पास होते हैं या फिर फेल। वहीं सही बच्चे अच्छे नंबर के साथ पास हुए। इतिहास सब्जेक्ट ही होता है कि अपने गलती से सीख लिया जाए और उन्हें सुधार दिया जाए। हम नहीं चाहते कि कोई खराब टीचर इस स्कूल में रहे, लेकिन अब ये भी नहीं चाहते कि अब कोई अच्छा टीचर स्कूल से छोड़कर चले जाए। इस तरह इस्तीफा पत्र फाड़ देते हैं और अज्जू भैया को स्कूल में पढ़ाने के लिए कहते हैं। अब अज्जू की इमेज वाकई में बहुत बढ़ गई थी, वो जो कि सच्चाई के साथ था, न कि झूठ की बुनियादी पर। इस तरह दोस्तों यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों इस मूवी से आपने क्या क्या सीखा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक्स।